नमस्कार, मैं डॉक्टर एमडी मानिकपुरी और बेसिकली बेमेतरा से हूँ। मैं प्रोफेशनल एज ए मेडिकल करियर से जुड़ा हुआ हूँ। 2002 में मैंने BAMS कंप्लीट किया एज ए मेडिकल प्रैक्टिस ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत किया। और आपकी तरह भी इस बिजनेस को मैं एक हॉल में लेके दुर्ग में गया, होटल एवलॉन में, और जाके मुझे लेके गया। इस प्रकार से मैंने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद फिर मीटिंग के बाद आपको भी एक राउंड टेबल में बिठाया जाएगा, जिसने आपको लाया है या फिर उसके अपलाइन है वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आप बिजनेस को साइन अप करिए, स्टार्टअप करिए। और आपके जीवन में 3-4 चीजें घटेगी। वो बोलेंगे कि आपके घर में कार आएगा, उस आदमी को बोला जाएगा जिसके पास खुद के नाम पे साइकिल नहीं, उस आदमी को बोला जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या आएगा, कार आएगा। तुम्हारी खुद की घर होगी। जो हमारे कई ऐसे इस देश में 95% ऐसे लोग हैं जो पैतृक घरों में रहते हैं, खुद का घर में नहीं बना पाते। ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि आपकी खुद की घर होगी, आपके पास खुद का कार होगा, खुद की घर होगा, विदेश यात्रा करोगे और महीने की इनकम 1 लाख रुपए होगा। जो पढ़ाई करते करते जो पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया होगा, खेती भी कर रहा होगा, दुकानदारी भी कर लिया होगा, वो 1 लाख महीने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उस बंदे को कहा जाएगा कि आप महीने की इनकम कितना करोगे, 1 लाख। उसको यकीन होगा क्या? मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मुझे बोला गया कि मानिकपुरी सर आइए बिजनेस को शुरुआत करते हैं और आने वाले 3 से 5 साल का टिकट करते हो तो महीने की इनकम 1 लाख रुपए होगा, खुद की घर होगी, विदेश यात्रा करोगे और एक कार आपके पास में होगा। वो चारों बातें मुझे बोला गया, रियली बताता मुझे यकीन नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। होना चाहिए क्या? मैं जिस स्कूल में पढ़ा मैं BAMS हूं, मैं BSc हूं, BSc के बाद मैंने 4 साल BAMS किया, 12 साल 12वीं, 3 साल BSc, 12 3 15 और 4 साल BAMS, 19 साल पढ़ाई करने के बाद 2 साल नारायण हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के बाद 21 साल पढ़ने के बाद मेरी डॉक्टरी की वैल्यू बनी थी 50,000 रुपए दोस्तों। और उस बंदे को कहा जा रहा है कि आप 3 से 5 साल टिके, महीने की इनकम 1 लाख रुपए होगा। यकीन होगा क्या? खुद का कार के बारे में बोला गया दोस्तों, यकीन होगा क्या? 21 साल पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद मैं कार लिया था मैंने बिजनेस में अपने डॉक्टरी पैसा से। वो आदमी 3 से 5 साल में कार के बाद यकीन होगा क्या? तो दोस्तों मैं पार्ट टाइम के रूप में डॉक्टरी में 50,000 कमाता हूं, यहां से 10,000 रुपए आ जाएगा, 7,000 हो जाएगा, घर का बिजली के बिल पड़ जाएगा। बस इसी छोटी सी सोच से मैं इस बिजनेस में आया था। लेकिन आज 5 से 7 साल इस बिजनेस में बिता चुका हूं। ब्लड जब वापस देखता हूं तो वो बातें याद आती है जो मीटिंग के बाद मुझे कहा गया था कि महीने की इनकम 1 लाख रुपए होगी, खुद का कार होगा, विदेश यात्रा करोगे और खुद का घर होगा। दोस्तों रेली बताता हूं, महीने की इनकम 1 लाख में क्रॉस कर चुका हूं। खुद का कार मैं 2010 में डॉक्टरी से लिया था, 2018 में मैं से लिया हूं। विदेश से थाईलैंड घूम के मैं आ चुका हूं। इसके अलावा इस बिजनेस में घर की बातें बोला था, मैं वार्ड नंबर 13 कुम्हारी में 1350 स्क्वायर फीट में ले चुका हूं। 2026 की में से बनाने वाला हूं, 70 लाख रुपए का उसमें करने वाला कंस्ट्रक्शन दोस्तों। ये सब चीज होगा दोस्तों, ये सब चीज हो पाया इस बेहतरीन बिजनेस को करने का डिसीजन लेने की वजह से हो पाया दोस्तों, मैं ले पाया। तो ऐसे कोई नहीं, मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर नितेश कुमार साहू सर, मिस्टर भूपेंद्र दास साहू सर, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर OP वर्मा सर, इनके लिए जोर लेंगे दोस्तों। अगर ये नहीं होते तो मैं डिसीजन नहीं ले पाता और मैं यहां तक खड़ा नहीं हो पाता दोस्तों। तो आप भी डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, एक अमीर आदमी के लिए, एक पैसा वाला आदमी के लिए पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? ये होटल का मालिक करोड़पति है, इसने करोड़ का होटल बना लिया दोस्तों। पैसा वाला आदमी के लिए पैसा कमाने के 50 रास्ते हैं। होटल बना सकता है, पेट्रोल टंकी खोल सकता है, बड़ी सी मॉल खोल सकता है, जमीन जायदाद खरीद करके रेंट में दे सकता है, लीज में दे सकता है। लेकिन उनके लिए क्या? जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अमीर बनना चाहता है, सपना देखना चाहता है, उनके लिए क्या? जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक पढ़ा लिखा ब्रिलियंट 99, 95%, 98%, 99% जो परसेंटेज लाके जो पास आउट किया, उनके लिए कई नौकरियां लाइन में लगी दोस्तों। लेकिन उनका क्या? जो 10वीं पास नहीं कर पाया, 5वीं पास नहीं कर पाया, या MSc किया या BSc किया, 12वीं किया लेकिन ज्यादा परसेंट नहीं आ पाया, उनके लिए क्या? या उसके लिए क्या? जो दोस्तों किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया, गरीब रह गए, मजदूर बन गए, या उनके लिए क्या? जो खेती किसानी करने लग गए, वो अमीर बन, उनके लिए क्या दोस्तों? उनके लिए क्या है दोस्तों? तो उनके लिए दोस्तों दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री, भारत की फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री MILF बिजनेस ऐसा प्लान लेके आया दोस्तों, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट, नो एक्सपीरियंस, नो नॉलेज, नो रिस्क एबिलिटी, और आने वाले 3 से 5 साल का टीक है दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी नौकरी को और बड़े से बड़े अमीर आदमी को टेक ओवर नहीं कर सकते। उसका नाम है दोस्तों MILF। और आप सब ने उसको देखा भी होगा। एक मैम आई थी 5वीं पढ़ा करके, आज कार विनर है वो दोस्तों। एक मैम है हमारी ममता साहू मैडम, उसके पास 10 क्लास है दोस्तों, हाउस वाइफ है,
ऐसे कई लोगों को आपने नाम देखा होगा, और आप इस्माइल परिवार में आएंगे तो हजारों नहीं लाखों लोगों को देखोगे जो इस प्रकार से अचीवमेंट लिए दोस्तों। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डिसीजन लेना दोस्तों, आपको भगवान ने बुद्धि दे। और एक ही बात कहते हुए कि ऊपर भगवान भारत सरकार भी आपको 18 साल होने के बाद आपका विवेक, आप खुद डिसीजन ले सको, ऐसे मतदान करने का आपको अधिकार देती है। आपको सरकार चलाने का अधिकार आपको देती है दोस्तों। आप उम्र देखना, आपकी उम्र 18 साल हो गया है तो सरकार चलाने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार आपको सरकार देती है दोस्तों। देती कि देती है? आप उम्र 18 साल हो चुके हैं ना, तो आपको घर चलाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज बाबू को पूछूंगा, पापा को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, ऐसा मत करना। जब गवर्नमेंट आपको परिपक्व बांध चुकी है सरकार चुनने के लिए, तो कैरियर चुनने के लिए डिसीजन विश्वास। जय हिंद, ज्यादा थैंक यू वेरी मच।